कुछ लोग फेक आइडेंटिटीज़ बना के मुझसे तकरीबन 2 साल से रब्ता करते आ रहे हैं और वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और मुझे लान तान कर रहे हैं कि हमें किसी ने बताया है कि आपने आपने उनसे पैसे लिए अमेरिका आने के लिए और आपने उनसे उनकी फ़िलाँ फ़िलाँ प्रॉपर्टी के पैसे लिए और जिससे आपने अपनी एजुकेशन या अपने अपने आप को यहाँ पे फंड किया या अपने आप अपना सर्वाइवल यहाँ पे इंश्योर किया। तो आपने पैसे लिए हैं, किसी ने हमें कहा है। मुझे नहीं पता ये सब कौन बोल रहा है और मुझे नहीं समझ में आता कि किसी को क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की कि मुझे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के पैसे दिए हैं, उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। आई डोंट नो हु दीज पीपल आर। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि पता नहीं कितने सालों से 2-3 सालों से ये बोलते आ रहे हैं कि उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, उन्होंने किंजा को पैसे दिए हैं। तो 2 साल से मैं ये सुनती आ रही हूँ और अब मैंने कहा यार दिस इज़ इनफ, आई हैव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बहतान है मेरे ऊपर और ये मेरी अमेरिका में मेहनत का अब्यूज़ है। दिस इज़ एन अब्यूज़ टू माई हार्ड वर्क, क्योंकि मैं दिन रात एक करके बैठी हूँ और मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब होती है, मैं अपनी शिफ्ट जाके करती हूँ। मैं अपनी टीएशिप की पोजीशन पे काम कर रही हूँ। मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करती हूँ, विच मीन्स मैं हर कानून की पासदारी करते हुए मैं अपना काम ठीक तरीके से कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता कि ये कौन है जो कि मेरे ऊपर ये बहतान लगा रहा है कि मैंने उनके पैसे लिए हैं और मैं उनके पैसे लेके अमेरिका आई हूँ, या कभी मैंने उनसे पैसे लिए थे, मतलब ड्यूरिंग माई PhD जर्नी। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मैंने कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया। अमेरिका आने से पहले मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, अमेरिका आने के बाद मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। अमेरिका में स्टे के दौरान, ड्यूरिंग माई स्टे इन अमेरिका, आई हैव नेवर टेकन मनी फ्रॉम एनीबॉडी। मैंने किसी से भी पाकिस्तान में पैसे नहीं लिए, इवन अमेरिका में भी मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं अपने 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 मैं अपना काम करती हूँ। आई अर्न माई मनी और उससे मैं अपने ख़र्चे पूरे करती हूँ, मैं अपनी फ़ीस, मैं अपना सब कुछ। मैं इसके बारे में अब बात आती है कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ। यार इमेजिन करो कि एक औरत है जो कि सुबह 5 बजे उठती है, अपने बच्चे के लिए खाना वाना बनाती है और उसके बाद वो निकल जाती है काम पे। उसके बाद वो वापस आती है, 6 घंटे की शिफ्ट करके वो वापस आती है, जैसे कि मैं करती हूँ। 6 घंटे की शिफ्ट वापस आती है और फिर वो लंच बनाती है, वो खाना वाना सब कुछ तैयार करके अपने बच्चे के लिए रख देती है, ठीक है। और उसके बाद वो दोबारा एक और काम के लिए चली जाती है, ठीक है। वो उसका ऑनलाइन काम है, तो सुबह वो जा रही है, उसका वो किसी ऐसी शिफ्ट पे जा रही है जाके जहाँ पे जाके उसको बर्तन धोने हैं। उसके बाद वो वापस आती है 6 घंटे के बाद, वो खाना वाना बनाती है, घर को साफ़ वगैरह करती है। उसके बाद अपने बच्चे के लिए खाना छोड़ के वो दोबारा से एक और काम के लिए चली जाती है जो कि ऑनलाइन है, वहाँ पर वो काम करती है। उसके बाद वो रात को जब वापस आ जाती है तो फिर वो दोबारा से अपने बच्चे के लिए डिनर बनाती है और उसके बाद वो घर की क्लीनिंग करती है और उसके बाद वो अपने कपड़े इस्त्री विस्त्री करके सो जाती है। तो उसे एक दिन में 4 या 5 घंटे की नींद मिल रही है, ठीक है। एक ऐसी औरत है जो कि इतनी मेहनत कर करके अपने बच्चे को बड़ा करती है और उसकी तालीम का काम करती है, उसको तालीम दिलाती है, ठीक है। और मैं जनाब एक दिन आ जाऊं और मैं कहूँ कि ओह इसको तो मैं डॉलर्स भेजती रही थी हमेशा से, इसका बच्चा तो मेरे डॉलर पे पड़ा है, इसके बच्चे की एजुकेशन मेरे डॉलर्स पे हुई है, मैं इसको हमेशा पैसे भेजती आई हूँ। और मैं सामने नहीं बोल रही हूँ, मैं पीठ पीछे लोगों को बोल रही हूँ कि उसको जाके बताना मत, बट मैंने उसको भेजे हैं पैसे। अब आप मुझे बताएं कि ये काम ठीक है या ये काम गलत है। ये काम गलत क्यों है? क्योंकि ये जुल्म है। एक इंसान जो कि दिन रात मेहनत करके अपना सर्वाइवल इंश्योर कर रहा है और वो गैरतमंद है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहा। लेकिन आई डोंट नो कौन ये लोग हैं जो कि आके ये रूमर्स फैला रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहे हैं और मेरे ऊपर बहतान लगा रहे हैं कि हम किंजा को पैसे भेज रहे हैं या हमने किंजा को कभी पैसे दिए थे।
यार फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ मेरे सामने आके बात करो, मेरे सामने आके बोलो कि तुमने मुझे कब पैसे दिए, तुमने मुझे कितने पैसे दिए, तुमने मुझे क्यों पैसे दिए। आई डोंट नो ये लोग कौन है, 2 साल से लोग बोलते जा रहे हैं। इट्स जस्ट अनफेयर। और मतलब ये इंतहाई एक इमोरल हरकत है कि आपने किसी को फाइनेंशियल मदद नहीं की है, लेकिन आप कह रहे हो कि यार मैं क्रेडिट तो उठाऊं, पता नहीं ये औरत है, पता नहीं ये मर्द है, आई डोंट नो। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी, जिसने भी ये किया है मैं इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपने एक झूठा रूमर फैलाया और आपने मेरी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। आपने मेरी मेहनत का क्रेडिट क्यों ले लिया? मैं आपको गाइस दिखाती हूँ मेरा एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी होती है। ये इस वाक़े के बाद मैंने, आप डेट इस पे देख लीजिएगा। गॉड इट्स, या वेट, मैं अगर इसकी ब्राइटनेस कम कर दूँ तो मेरे ख्याल से नज़र आ जाएगा। आई, अच्छा इट्स बेटर, कैन यू सी इट? या आप डेट देख सकते हैं? यार मैं थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और ब्राइट कर देती हूँ। ये बिल्कुल बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था मैंने इसको। वेट, कर्टन जो है, अभी देखो अभी देखो अभी देखो, नज़र आ रहा है इसमें साल देखो। इस साल का मैं आपको बता रही हूँ 2026 का है ये। डेट आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही होगी। $10,000 मेरे एक सेमेस्टर के होते हैं। ये सिर्फ मेरी कॉलेज की फ़ीस है, ये सिर्फ मेरी कॉलेज की फ़ीस है। और आप देख रहे हो कि मेरी स्किन कितनी, सॉरी मेरी स्क्रीन, फ़ोन की स्क्रीन कितनी डैमेज्ड है, ये देखो। और ये कवर का नहीं है, ये मेरा फ़ोन इतनी बार गिरा है कि ये मेरे फ़ोन की स्क्रीन है जो कि इस कदर डैमेज हो चुकी है। मैं अमीर ज़ादी, मैं जाके ले लूँ? मैं क्यों नहीं लेती हूँ? बिकॉज आई डोंट हैव मनी। मैं तो जाके ले लूँ ना, ये इतनी इसकी ख़राब हालत है। लेट मी टेक इट आउट एंड शो यू। इसकी बैटरी लास्ट टाइम ख़राब हुई थी और नेथन ने इसको ठीक किया था, क्योंकि पैसे नहीं थे यार। स्टूडेंट हूँ मैं, हम दोनों स्ट्रगलिंग फेज़ में। और अभी भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर डैमेज्ड है, बट मैं दूसरा फ़ोन नहीं ले सकती हूँ। मेरा कवर इतना बैडली डैमेज्ड है, इतना बैडली, इट्स जस्ट हर्ट्स कि यार कोई आके आपको बोलता है कि मैंने उसके लाखों रुपए उठा लिए हैं, लुक एट दिस। कोई आपको आके बोलता है, कोई आपके बारे में रूमर्स फैला रहा है, आपको पता भी, यार मेरे मुंह पे आके तो कम से कम बोलो कि कौन हो तुम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन हो, क्यों तुमने बोला ये। बस लोग आ रहे हैं फेक आईडीज़ बना के। अब ये देखो गाइस, अब ये मेरे फ़ोन का जो है हाल इंतहाई ख़राब है। और लुक एट दिस ना, ये देखो, ये ऐसा ही है। और इसकी बैटरी नेथन ने मुझे अलग बना के दी थी, और उस जब नेथन इसमें बैटरी इंस्टॉल कर रहा था तो उसमें एक और फ्लॉ हो गया था, वो मैं आपको फ्लॉ दिखाती हूँ, अभी आपको दिखाई देगा। ये देखो, इट हैज़ ब्लू लाइट, तो ये फ्लॉ हो गया था इसके अंदर। तो ये 1 साल से ऊपर हो गया कि मैं इसके साथ चल रही हूँ, क्योंकि पैसे नहीं हैं, टूट फूट गया। अभी एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, ये बिल्कुल, अगर आप ये देखो ये वाली जगह, इट्स सो बैडली डैमेज्ड। ये देखो, ये सारा टूटा हुआ, ये जगह, ये देखो, ये सारी जगह टूटी हुई है। इसके अंदर पानी इतना गया है, मेरा कवर भी ख़राब है और ये सब कुछ। द पॉइंट इज़ यार कि कोई इंसान ना बहुत मेहनत करके ज़िंदा रह रहा है, अपनी फ़ीसें दे रहा है। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल टाइम है, लेकिन कोई बात नहीं, गुजर जाएगा। लेकिन कोई आके आपके बारे में रूमर्स फैला रहा है, आपके पीठ पीछे बोल रहा है कि यार किंजा को तो हमने पैसे दिए हैं। यार प्लीज़ डोंट डू दैट, जस्ट प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि ये बहुत ये नाइंसाफ़ी की बात है, ये जुल्म है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ से आके अपने लिए ख़ुद नाश्ता बनाती हूँ, मैं बाहर से खाना नहीं खाती हूँ क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं अपना कंप्यूटर पे बैठ जाती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, आज मेरे पीरियड्स का पहला दिन है, लेकिन सुबह को मेरी होम डिपो की जॉब है और मैं उसको मिस नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको मिस कर दिया तो मुझे वो लोग टर्मिनेट कर देंगे, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मेरा शौहर भी जॉब करता है और हम दोनों मिल के अपने घर के रेंट और अपनी फ़ीसें हम सब कुछ पे करते हैं। यहाँ पे इस कदर महंगाई है, तो अगर मैं किसी के बारे में बोलूँ कि यार उसका जो
उसका जो वो बच्चा है ना, उसके पैसे मैं दे रही हूँ यार। उसके बच्चे, मेरी कोई दोस्त है, मैं कहूँ कि यार मेरी वो दोस्त है, उसकी बच्ची ना जो स्कूल जा रही है, मैं उसको डॉलर भेज रही हूँ, मेरी उस दोस्त को पता चले तो वो कितना नाराज़ हो जाएगी। यस और नो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा यार कि मैं इस बात पे क्या कहूँ कि कोई ऐसा क्यों करेगा। पीपल इन पाकिस्तान, व्हाई डू यू डू दैट? जब आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही उस बंदे ने आपसे कभी आपके सामने कभी हाथ फैलाए हैं या कुछ भी। मैंने आज तक कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, नेवर। अमेरिका आने से पहले मैं सिब्बी में काम कर रही थी, यूनिवर्सिटी में। आई वॉज अ लेक्चरर। तो आई सेव दैट मनी। 2014 से मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही हूँ, 2014 से 2021 में मैं अमेरिका आई हूँ। तो मैं अपनी कॉन्फ्रेंसेस, मेरा जो भी था, आई वॉज डूइंग इट ऑन माई ओन। मैं मलेशिया गई, आई सेव्ड माई मनी। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया है, मेरे पेरेंट्स के अलावा मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे हैं, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। मैं क्यों किसी से पैसे मांगूँ? लेकिन मुझे नहीं पता यार ये कौन लोग हैं जो कि आके हर जगह पे बोल रहे हैं कि किंजा किंजा को हमने पैसे दिए, किंजा को हमने पैसे। मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मैं अमेरिका आई, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। मेरी फ़ीसें आज दिन तक जो होती हैं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, मैंने कुछ भी नहीं लिया। और आज दिन तक मैं दिन रात मेहनत करके अपनी पीएचडी की फ़ीसें दे रही हूँ, इस घर का रेंट, खाना, जो भी है यार। मैं थ्रिफ्ट स्टोर लंडा बाज़ार में जाके मैं अपने लिए कपड़े ढूंढती हूँ। हाँ, मैं शहज़ादी होती तो फिर मैं क्यों ऐसा करती? मैं दुकान पे जाती, शोशा मारती। आपने कभी मुझे देखा है शोशा मारते हुए? मैं तो अब जो वो बड़े सारे मॉल्स होते हैं, मैं तो वहाँ पे भी जाके बोलती हूँ, अरे यार नहीं, मैं तो बस अब थ्रिफ्ट स्टोर जाऊँगी, आई लव थ्रिफ्ट स्टोर। और ये वो कौन है जो इतना ब्लंटली यूज्ड कपड़ों को इस्तेमाल करने पे फ़ख्र और बहादुरी से वो आके बोलता है कि यार ये मैं लंडा बाज़ार का पहना हुआ है, ये मैंने लंडा बाज़ार का पहना हुआ है, ये मैंने लंडा बाज़ार का पहना हुआ है, ये इयररिंग्स मेरे लंडा बाज़ार के। हाँ, ये जो लिपस्टिक है ये मैंने नहीं ली थी स्टोर से, बट ये भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, $10 की मेबेलिन की लिपस्टिक है। मेरे हक हिलाल की कमाई के पैसे हैं। ये $4 का है ना, अगर लंडा बाज़ार से मैंने लिया है, वो मेरी अपनी खून की कमाई के पैसे हैं, मेरी मेहनत की। 1 घंटा आप कचरा उठाते रहो ना किसी स्टोर में, आपको लग पता चले कि खून की कमाई क्या होती है। जब सिब्बी के जैसा टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर 120 फ़ारेनहाइट हो जाता है और आप इतने बड़े बड़े कार्ट्स को ड्रैग कर रहे होते हो, पुल कर रहे होते हो। मैं पाकिस्तान आई, मेरी पूरी स्किन ब्लैक हुई पड़ी थी। क्यों? क्योंकि मैं सिब्बी के जैसे वेदर में काम कर रही थी यहाँ पे बाहर। इट्स टू मच। लेकिन फिर भी आई नेवर गिव अप। अब मेरी इतनी खून पसीने की कमाई, मेरी कमाई, और कोई और क्रेडिट आके लेके जाता है कि इसको तो हम ये पैसे दिए। कौन हो भैया? कौन हो तुम? कौन लोग हो तुम लोग? आई डोंट नो ये कौन लोग हैं। मेरे सामने आके बोलो यार, कोई तो सबूत दो, कोई ट्रांजैक्शन दिखाओ, कुछ दिखाओ। देयर इज़ नथिंग। और मैं ये बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे आके ये बोल रही हूँ कि मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। मेरी पढ़ाई, मेरा सब कुछ, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। ना अमेरिका आने से पहले मैंने किसी से पैसे लिए हैं, ना अमेरिका में रहते हुए मैंने कभी किसी से पैसे मंगवाए हैं। कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए। ना मैंने वो हाथ पे किसी से पैसे लिए कि यार मेरे तो मुश्किल हालात चल रहे हैं तो तुम मुझे अपना पैसा दे दो। हाँ, मैंने अपने पैसे ज़रूर मांगे, बट मैंने किसी और के पैसे कभी नहीं मांगे कि तुम मुझे अपने पैसे दे दो या मुझे उधार दे दो। आई हैव नेवर डन इट एंड आई डोंट डू इट। अपना कमाओ। अगर मैं पीएचडी का मैं पार्शल फंडिंग पे अफोर्ड नहीं कर सकती होती तो मैं नहीं आती यहाँ पे। मैं 6-7 लाख किसी से वल्लाह के मांगूँ, मैं 60,000 में किसी से ना मांगूँ, लाख तो बहुत दूर की बात है। तो आई जस्ट डोंट डू इट। आई वुडंट हैव डन दैट। पाकिस्तान में रहते हुए मैंने दिन रात मेहनत की है यार। कॉन्फ्रेंसेस में जा जा के मैंने कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं प्रोफेसर्स के साथ। मुझे फंडिंग फुलब्राइट वगैरह की नहीं मिली क्योंकि मैंने परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में काम नहीं करना था।
तो मैंने कहा कि जिसमें करना ही नहीं है तो फिर वापस वापस मैंने आना ही नहीं है, तो मैं फुल ब्राइट के लिए क्यों अप्लाई करूँ। वैसे इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान में, किसी में भी नहीं हुआ। मेरा टेस्ट पास हो जाता, मेरा इंटरव्यू ग्रेट जाता, पास हो जाता इंटरव्यू। फिर जब आप फॉलो अप लेते तो वो कहते हैं हाँ मैडम वो तो एच ई सी ने उसको कैंसिल कर दिया, उस पूरे चीज़ को एच ई सी ने कैंसिल कर दिया। आई नो क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि आपके पसंदीदा लोगों को आपने रख लिया, उनको आपने बाहर भिजवा दिया। बट दैट हेल्प्ड मी। मैं इतना स्ट्रगल कर करके मैं सोने से कुंदन बन गई। आज दिन तक मैं किसी भी प्रोग्राम में जाने का सोचती हूँ, सबसे पहली चीज़ देखती हूँ स्कॉलरशिप है या नहीं है। अगर स्कॉलरशिप है तो बैंग दिन रात लगा के उसकी एप्लीकेशन के ऊपर काम करो, बम्बू एप्लीकेशन को बनाओ और जस्ट ट्राई इट। आपका काम अच्छा था तो आपको मिल जाएगा। लक के ऊपर मैं बिलीव नहीं करती हूँ। बस आपका काम है, काम करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, दूसरी दूसरी तरफ हम चले जाएंगे। हो आई होप दिस विल हेल्प। ये जो एनोनिमस लोग आके मुझे अप्रोच कर रहे हैं, जो कि मुझे कह रहे हैं कि हमें किसी ने कहा है, कौन है ये किसी, कौन है बताओ तो ये किसी कौन है। और मैं उस किसी को भी कहूँगी कि यार अगर तुमने कभी बोला है कि यू गाइज हैव गिवन मी मनी, तो प्लीज़ मेरे सामने आके बोलो, प्लीज़ डोंट डू दैट। मैं आखिर में एक किस्सा आपको बताना चाहूँगी, कि क्यों ये इतना इतना पेनफुल ये क्यों है, वाई इज़ इट सो हर्टफुल। कोयटा में ना जो मेन लियाकत बाज़ार है उससे ज़रा नीचे की तरफ जब हम लोग आते हैं तो जहाँ पे वो बड़ा सारा हॉस्पिटल भी, सिविल हॉस्पिटल, उसकी तरफ जब हम आते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा था कि कुछ काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स थे, ज़रा सी हाइट पे बने हुए थे। तो उनके बिल्कुल रेस्टोरेंट्स के बिल्कुल सामने ना एक बड़ा सारा नाला था और उसमें बहुत पानी का फ्लो था, पानी जा रहा था। तो वहाँ पे एक नेट सी चीज़ बनी हुई थी, धात की ना, उसके ऊपर बनी हुई थी एक किस्म का पायदान, बट मेटालिक पायदान। तो उसके ऊपर एक बेचारा मैंने मोची देखा। तो अब वो नीचे फुल गटर वाला पानी है, वो जा रहा है और उसके ऊपर ऐसे ही मोची बैठा हुआ है और वो अपनी चीज़ सी रहा है। तो एक तो आप मोची हो, आपको कितने पैसे मिलेंगे। एक तो आप मोची हो, आपको कितने पैसे मिलेंगे। दूसरा ये कि आप किस कंडीशन में बैठ के ये काम कर रहे हो। यार आप उस नाली के ऊपर बैठे हो, उससे नाली की जो स्मेल है वो सारी आप इनहेल कर रहे हो, और ज़ाहिरी बात है वो गैसेस हैं, गटर में नाली में गैसेस हैं, वो आप ले रहे हो अपने अंदर जो कि आपकी सेहत को इफ़ेक्ट करेंगी। तो एक तो फाइनेंशियली आप इतने डिप्राइव्ड हो और आपके पास कोई इतना स्किल नहीं है जो आपको ज़्यादा पैसे दे सके, और फिर आप किस जगह में बैठ के काम कर रहे हो। तो व्हेन आई सी देम आई एम लाइक यार, जो एक इंसान हार्ड वर्किंग है ना उसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो इंसान इस हालात में कोई अगर सरवाइव करता है उसकी बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं आके उस बंदे के ऊपर कहूँ कि यार इस बंदे को तो मैं पाल रही हूँ, इसको तो मैं डॉलर देती हूँ, वो कहेगा व्हाट द फक। तुम मुझे देखो मैं अभी किस हाल में बैठा हुआ हूँ, मेरी कितनी कम कमाई है, और कोई भी आके बोल रहा है, क्रेडिट ले रहा है मेरे हार्ड वर्क का। मैं इधर गटर की स्मेल में बैठा हूँ, इट्स सच अ केओटिक एनवायरनमेंट और मेरी कमाई कितनी कम है और कोई आके मेरा क्रेडिट ले रहा है। क्या ये ठीक बात होगी? ये ठीक बात नहीं होगी। तो यार कोई भी ऐसा कर रहा है ना, जो भी ये कर रहा है, मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, लेकिन 2 साल से मैं ये मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ, प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज़ ये बहुत गलत बात है और इस चीज़ के लिए मैं माफ़ नहीं करूँगी। आप एक गलत झूठा क्रेडिट ले रही हैं। मुझे नहीं पता ये औरत है, मर्द है, जो भी है, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगी। मकाफ़ात अमल एक चीज़ होती है, मेरा हार्ड वर्क है, उसका क्रेडिट कोई क्यों लेगा यार। मैं दिन रात फाइनेंशियल जो सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन मैं अपना फाइनेंशियल भी मैं खुद उठा रही हूँ, मेरी स्टडीज़ हैं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ,
मैं फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मेरा डिसर्टेशन चल रहा है, मैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रही हूँ, आई हैव बीन डूइंग इंटर्नशिप्स, मैं पाकिस्तान में डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, कॉन्फ्रेंसेस के लिए मैं जा रही हूँ, आई एम राइटिंग आर्टिकल्स, प्लस आई एम वर्किंग 50 आवर्स अ वीक। इन सब चीज़ों के साथ मैं एक हफ्ते के 50 घंटे काम कर रही हूँ। 40 घंटे काम करना फुल टाइम जॉब होती है, 9 से लेके 5 बजे तक, ये आपकी फुल टाइम जॉब है। बट उसमें फिर आपके 40 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। मैं 50 घंटे काम कर रही हूँ और मैं फुल टाइम पीएचडी स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट नहीं, कैंडिडेट। मैं अपने डिसर्टेशन, जो कि बहुत मुश्किल स्टेज होता है आपकी, तो कोई आके मेरा क्रेडिट ले रहा है कि इसको तो हमने पैसे, व्हाट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट एक्सेप्टेबल और दैट्स व्हाई आई विल नॉट फॉरगिव। जिसने भी ये बोला है, मुझे नहीं पता किसने बोला है, लोग सामने नहीं आके बात करते, पीछे ही बस बोल रहे होते, बट मैं इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। मकाफ़ात अमल।